के डिक्सविले नॉच से बाइडेन की बड़ी जीत हुई है। सभी 5 वोट उनको मिल गए हैं, 5 इलेक्टोरल वोट, और ये बाइडेन के लिए शुरुआती खुशखबरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, फॉक्स न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है। मनीष न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। मनीष, क्या जानकारी इस बारे में और आपके पास है, और जरा बताइए न्यूयॉर्क के बारे में, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए गौरव, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि न्यूयॉर्क जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का होम टाउन है, और पिछले साल 2016 में तो समझिए कि आप असली व्हाइट हाउस यही बना हुआ था जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्रंप टावर में थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्रंप टावर के पास गया भी था, वहाँ भारी सुरक्षा इंतजाम है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कहीं प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे तो उनसे निपटने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप बाय नेचर देखें तो जिस कोटे का जो स्टेट होता है उसके तहत ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। आपको याद होगा कि किस तरह से कोरोना से सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित न्यूयॉर्क रहा था, और तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ के मेयर पर, जो कि डेमोक्रेट हैं, उन पर सारे आरोप किए थे। तो वैसी स्थिति में न्यूयॉर्क पर कब्जा किसका होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं देख पा रहा हूं, तो वहां दिन दिखाई दे रहा था, वहां अंधेरा दिख रहा है, तो क्या वहां भी क्या रात होती हुई दिख रही है? अब जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, आप न्यूयॉर्क में खड़े। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए जरूर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लगभग इस समय 5:40, अगर मैं सही आपको बताऊं तो 5:37 हो रहे हैं यहाँ पर, और 5:37 का जो अभी यहाँ का हाल है, आप देखिए कि लगभग में जैसे इंडिया में 7, साढ़े 7 के शाम होता है, उस तरीके का माहौल हो गया है। और यहाँ पर अब सूरज की रोशनी तो नहीं है, हालांकि दिन में काफ़ी उजाला दिख रहा था, अब अंधेरा हो गया। लेकिन फिर वही बात है कि मैं इस समय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हूँ। मैनहट्टन एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये 24/7 जो है जगह रहता है, ये कभी सोता नहीं है। तो इसीलिए लगातार चहल पहल रहती है। हाँ, ये बात जरूर है गौरव कि मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जब मैं न्यूयॉर्क आया था और अब में जमीन आसमान का अंतर है। कोरोना की वजह से बहुत कुछ प्रभावित हो चुका है, और ऊपर से इस बार जब ये आशंका है कि पता नहीं क्या होगा, तो लोग अपने अपने घरों में आ गए। आप क्या किसी पोलिंग बूथ के भी आसपास हैं क्या मनीष? क्योंकि हम भारत में जनरली जब कोई इतना बड़ा इलेक्शन होता है तो पोलिंग बूथ पर काफी भीड़ देखते हैं और लंबी लाइनें देखते हैं। क्या पोलिंग बूथ के आसपास हैं क्या आप? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए मैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो एक पोलिंग बूथ है उसके थोड़ी ही दूर पर हूँ यहाँ पर। लेकिन लंबी लाइनें, आज मैं पूरे दिन मेडिसन स्क्वायर में था, दूसरे और पोलिंग सेंटर पे गया, वहाँ यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं देखने को मिली क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अर्ली वोटिंग चल रही थी, मेल इन वोटिंग का ऑप्शन था। देखिए इस बार कोरोना की वजह से मतदाताओं के पास बहुत सारे विकल्प हैं, बल्कि मुझे बहुत ताजुब होगा अगर इस बार 60%, 70% से ज़्यादा अगर वोट नहीं पड़ते हैं। क्योंकि आप इंडिया से कंपैरिजन करिए, बिहार में वोट जब चुनाव होते हैं तो बिहार में आप बताते हैं कि 65% वोट पड़े, 70% वोट पड़े, और यहाँ अगर 3 हफ्ते का समय मिले तब अगर आप 10 मिनट के लिए अगर समय नहीं निकालते हैं तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है। फिर आप कैसे कहेंगे कि ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बहरहाल आज की तारीख में मैं आपको बात करूं तो लोग आ रहे थे, 10 मिनट में वोट करके चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा था, लेकिन लगातार लोग आ रहे थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका में जो कुल 24 करोड़ मतदाता हैं उसमें कल तक 10 करोड़ मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया था, और आज अनुमान है कि 5-6 करोड़ मतदाता अपना वोट डालेंगे पूरे 50 राज्यों में। तो न्यूयॉर्क के एक सेंटर पर अगर आप कहें तो 100-150 मतदाताओं को 13 घंटे में आना है। सुबह 6 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और रात के कहिए आप 9 बजे तक वोटिंग चलेगी, 3 घंटे अभी और चलेंगे। आप भारत में तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि रात के 9 बजे तक वोटिंग चलेगी। हाँ, अभी मैंने पूछा जैसे भारत अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।